हेलो फ्रेंड्स तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेम के स्टूडेंट के लिए है। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सामान्य कुल ऑक्सीजन के 1.5% भाग का ट्रांसपोर्ट रुधिर प्लाज्मा करता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मिली रुधिर में लगभग 0.3 मिली ऑक्सीजन घुल जाती है। बॉडी की कुल ऑक्सीजन आपूर्ति के लगभग 98.5% भाग का ट्रांसपोर्ट जो होता है वह हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। यह हीमोग्लोबिन हाई ऑक्सीजन टेंशन मतलब उच्च ऑक्सीजन तनाव में ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जो लो ऑक्सीजन टेंशन जो लो यानी निम्न ऑक्सीजन तनाव में विघटित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। Hb हीमोग्लोबिन प्लस O2 हाई O2 टेंशन लो O2 तनाव। तो HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस प्रकार स्पष्ट है कि हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन का संयोजन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो ऑक्सीजन तनाव से प्रभावित होती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अणु के हिम भाग के फेरस आयरन से ढीले रूप में संयोजित होते हैं। एक फेरस आयरन ऑक्सीजन के एक अणु से संयोजित होता है और हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 फेरस आयरन होते हैं। अतः हीमोग्लोबिन का प्रत्येक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजित हो सकता है। Hb प्लस O2 रिएक्शंस HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HbO2 प्लस O2 रिएक्शंस HbO4 HbO4 प्लस O2 यानी 4 और 6 मिलकर 4 और 2 यानी 6 HbO6 प्लस O2 यानी 6 और 2 क्या होगा 8। इस प्रकार ऑक्सीजन के साथ संयोजित होने पर भी हीमोग्लोबिन के आयरन का ऑक्सीडेशन यानी उपचयन नहीं होता है और यह सदैव फेरस अवस्था में ही बना रहता है। इसलिए इस प्रोसेस को हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन न कर ऑक्सीजनेशन कहते हैं। हीमोग्लोबिन कुछ बैंगनी से रंग का होता है परंतु ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। यही कारण है कि अशुद्ध रुधिर ब्लू से कलर का तथा जो अशुद्ध रक्त जो होता है वह ब्लू कलर का होता है और जो शुद्ध रक्त जो होता है वह रेड कलर का दिखाई देता है। एक सामान्य मानव रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वह उससे एक सामान्य मतलब जो ह्यूमन जो होता है एक सामान्य मनुष्य जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वह 15 ग्राम होती है और 13 से 16 ग्राम जो होती है वह मेल्स यानी पुरुषों में पाई जाती है और 12 से 15 जो होती है वह फीमेल यानी महिलाओं में होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट निम्नलिखित 3 टाइप से होता है। प्लाज्मा में घुली अवस्था इन डिसॉल्व्ड स्टेज इन द प्लाज्मा। लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट रुधिर प्लाज्मा में घुली हुई स्टेट में होता है यानी घुली हुई अवस्था में होता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। लगभग 20% CO2 का ट्रांसपोर्ट कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। सोडियम तथा पोटेशियम का बाइकार्बोनेट के रूप में बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा द्वारा सोडियम तथा पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे कमेंट्स करें, शेयर करने लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करना साथ साथ।